देखो अपना चैप्टर कौन सा कर रहे थे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अपने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, वाटर हो गया। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स की हम बात करेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, सबने ये 110% ये नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, ये सारे के सारे हैं फॉसिल्स। क्या है? फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स डेड या फिर लेफ्ट ओवर पार्ट, लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ डेड मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो। मतलब कुछ एक लिविंग थिंग्स जो आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले मर गई थी, उनके बचे हुए पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स। उनके बचे हुए पार्ट्स को क्या कहते हैं? फॉसिल्स। लेकिन ये फॉसिल्स कौन से हैं जिसको हम कैसे यूज करते हैं? एज अ फ्यूल, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल जरूर है, लेकिन इसको हम यूज कैसे करते हैं? एज अ फ्यूल। एक्चुअली क्या है, अपनी जो ह्यूमंस की लाइफ है ना, उसके अंदर ये टर्म फ्यूल्स बहुत ही जरूरी है। फ्यूल्स हमको क्या देते हैं? एनर्जी। किस चीज के लिए? चाहे वो व्हीकल्स के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए हो, ठीक है। इन सब जगह पर हमको फ्यूल्स चाहिए ही चाहिए। तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? कोल से हमारी ट्रेन चलती है, कोल से जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें बिजली पैदा होती है। पेट्रोलियम, मैं पहले ही बता दूं, पेट्रोलियम को मिक्स मत करना। पेट्रोलियम एक टाइप का क्रूड ऑयल है जिससे बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और बहुत सारी चीजें। अब देख रहे हो तुम लोग, ये जो कोल एंड पेट्रोलियम, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये हम लोग इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऐसे फ्यूल्स हैं ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कि ह्यूमंस का इनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता। चलो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम सबको, कैन यू इमेजिन आज की 21वीं सदी बिना पेट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? एनीवन, कोई भी बता दो। बेटा अगर पेट्रोल मतलब कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब अगर सिर्फ पेट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा? ये बता दो, सिर्फ पेट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा? ठप, सब ठप हो जाएगा। यस। अब देखो, पेट्रोलियम का सिर्फ एकमात्र छोटा सा पार्ट है पेट्रोल। इधर ध्यान दो, पेट्रोलियम का छोटा सा, पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें मिलती है, उसमें से सिर्फ एक पार्ट है अरे आई कांट डू एनीथिंग इन दैट, आवाज का इलाज नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली होता क्या है कि जो पेट्रोलियम है उससे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक चीज पेट्रोल है। सिर्फ पेट्रोल खत्म होने पे कितनी डिफिकल्टीज होंगी तुम अगर ये एज्यूम करो, तो ये सोचो कि अगर डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स एंड कोल, कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कोल से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? कोक हो गया, कोल टार हो गया, कोल गैस हो गई, ठीक है। कोल से भी अगर ये कोल एंड पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो यूं समझो कि ह्यूमन लाइफ विल कम टू अ डिजास्टर। उसने जितनी डेवलपमेंट की, सारी सारी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोल एंड पेट्रोलियम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज दे कंप्लीट most of the energy required in human things such as industrialization, traveling and all, वो एनर्जी कहां से आती है? कोल एंड पेट्रोलियम से। अब इस कोल एंड पेट्रोलियम की एक बहुत बड़ी तकलीफ है। कोल एंड पेट्रोलियम कैसे है?
दिखाई दे रहा है मैंने वो क्या लिखा है वहां पे? लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कुछ एक नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं कि जो एंडलेस है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई। तो उन नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमें इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, हम उसको जितना एक्सप्लॉइट करना चाहें कर सकते हैं, उसमें मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कोल एंड पेट्रोलियम एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है। एक बार खत्म हो गया तो फिर लाखों साल तक कुछ उसका अता पता चलेगा नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम ह्यूमंस के लिए वेरी यूजफुल, ह्यूमंस के लिए वेरी यूजफुल। ठीक है, मतलब हम लोगों को इसका यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये कैसे है लिमिटेड, मतलब इसका मतलब ये है आप यूज कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी दिन बर दिन खत्म हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। यूज होने के साथ साथ ये बहुत खराब चीज करता है, वो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स। हार्मफुल प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें दिखाई दे रही है तुम लोगों को, लिमिटेड। कोल एंड पेट्रोलियम यूज कर रहे हो, चलो वो तो एक मजबूरी है, लेकिन याद रखना यूज कर रहे हो तो आपके पास जितना है उससे अमाउंट कम होती जा रही है। सेकेंड चीज, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी तो वो देगा ही, साथ में क्या देगा? हार्मफुल प्रोडक्ट्स। याद रखना, कोल एंड पेट्रोलियम जब भी बर्न करते हैं वो बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? यस और नो? हर एक गैस बहुत ही हार्मफुल है। इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड पानी के साथ, हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी तो कार्बोनिक एसिड बना लेती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निट्रिक एसिड बना लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इस वजह से एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन होती है तो जो मेरे अदर नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर, वो मैंने कंजर्व किया, डैम्स के, रिवर्स की, लेकिन एसिड वाला पानी उसमें चला जाए तो पूरा वेस्ट गया। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की लीफ खराब हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, पता है। हाँ तो क्या कोई डाउट है क्या बेटा? तो अच्छा अच्छा, गॉट इट व्हाट यू मीन टू से, देयर वर टू दिया अरोड़ा। आई थिंक शी माइट लैपटॉप एंड फोन बोथ, मे बी। अब देखो, बेसिकली होता है क्या है, ये यूज करना तो एक टाइप पे मतलब यूं समझो कि ह्यूमंस की मजबूरी है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो तो याद रखना, अगर आपने यूज किया तो 110% आपका अमाउंट कम होता जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंडली, अगर आप यूज करते हो तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हमारे अदर नेचुरल रिसोर्सेज को भी खराब करते हैं। ये तीनों गैसेस एसिड रेन प्रोड्यूस करती है, जिससे कि वाटर, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये सबको नुकसान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन नहीं करवाती तो क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग करवा देती है। ठीक है, क्या करवा देती है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे और बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो एक चीज तो समझ जाना कि कोल एंड पेट्रोलियम वेरी यूजफुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें ढंग से क्या करना पड़ेगा? वेरी स्मार्ट यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमें इसके मैनेजमेंट करना है तो हमें इसका स्मार्ट यूज करना पड़ेगा। कैसे? एक तो यूज की अमाउंट कम करो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज नहीं करोगे तो ही अच्छा है। दो उससे फायदे होंगे। एक तो क्या है, अगर हम जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए चीज बचेगी। सेकंड फायदे क्या है, इसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? यस और नो? अब वेरी इंपॉर्टेंट, हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े,
कि हाँ इनको ऐसे कंजर्व करना है, इनका देखो मैनेजमेंट में दो चीज आती है। एक तो आप आपके रिसोर्सेज को सेव कर रहे हो, सेकंड चीज मजबूरी होती है रिसोर्स यूज करना, और अगर आप उसका यूज करते हो यू आर यूजिंग इट स्मार्टली। ठीक है, यही मैनेजमेंट का मेन काम है, एक तो यूज कम करवाना, प्लस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको एफिशिएंट वे में यूज करना। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं ऐसा है कि सारे रिसोर्सेज का यूज बंद ही कर दूं, एकदम बंद कर दूं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। रिसोर्सेज हमारी नीड्स है और हमें वो कुछ ना कुछ अमाउंट में चाहिए ही चाहिए। अब क्या है कि क्या मेथड है कि मैं उनको बहुत इजीली मैनेज कर लूं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 आवर्स। 3 आवर्स में क्या क्या है, जल्दी बोलो, ये 3 आवर्स तो तुमको पता ही है। रिसाइकल एंड यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है, आप जो भी नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हो उसका उतना ही यूज करो जितनी जरूरत है। फॉर एग्जांपल, मेरे को जस्ट बाजू में, अगर मान लो कि मेरे को एक सिंपल हार्डली 500 मीटर की दुकान पे जाके कुछ लेके आना है, तो स्कूटी मत लेके जाओ, पैदल जाओ या फिर साइकिल यूज करो। सेकेंडली, आप जिम जाके रनिंग करते हो तो जिम जाके तो बाइक से गए, पेट्रोल जलाए, फिर रनिंग करते हो ट्रेडमिल पे, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की। इसे क्या ही बढ़िया कि आप रनिंग करके ही जिम जाओ। जितनी चीज जरूरत है उतना ही यूज करो, घर में 10 लाइटें जलाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल कमरे के अंदर हो तो सिर्फ एक ही बल्ब जलाओ। रिड्यूस करो, यूजफुल मतलब, रिड्यूस का मतलब है यूजफुल यूज। रिड्यूस मतलब ये नहीं बंदी कर देना, लाइट नहीं जलानी है, रात में स्ट्रीट लाइट पे पड़ रहे हो, ये सब की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिसाइकल, हम जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं, हम जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं, हमें हमेशा क्या मिलता है, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब उसको यूज करने के बाद कुछ ना कुछ मिलता है, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी रिसोर्स यूज करता हूं, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ये सब कैसे है, इनको मैंने यूज कर लिया, पहले तो इनको कम यूज करना है। अगर मैंने यूज कर भी लिया तो मेरे को कोई ना कोई एक प्रोडक्ट देंगे, वो प्रोडक्ट अगर फिर से यूज हो सकता है तो उसका रिसाइकिल कर लो। प्लास्टिक को पिघला के, थर्मोप्लास्टिक को पिघला के फिर से प्लास्टिक बनाई जाती है। ठीक है, पेपर को रिसाइकिल करके फिर से पेपर बनाया जाता है। अब रीयूज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं कि उनका मान लो कि मैं जिस काम के लिए लाया वो काम खत्म हो गया, लेकिन उसको मैं दूसरे पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ। जैसे कि जार्स, पिकल जार्स, अपने घर में मम्मी करती है ये, हम लोग जैम लाए, जेली लाए, कुछ भी लाए, वो जब डब्बा खत्म हो जाता है तो उसके अंदर मम्मी क्या करती है, अचार डाल देती है, मसाले डाल देती है। रीयूज कैसे, अगर आप कोई प्लास्टिक बैग लेके आए हो तो उसी प्लास्टिक बैग को बार बार यूज करो। सब्जी लेके आए, प्लास्टिक बैग साइड में रख दिया, फिर से सब्जी लेने जा रहे हो, वही वाला प्लास्टिक बैग लेके जाओ। और इन सब चीजों में तो आई थिंक इंडियन मदर्स आर वेरी एक्सपर्ट। ठीक है, तो समझ में आया मैनेजमेंट कैसे करना है। 3 आवर्स, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये तुम्हारा पूरा चैप्टर था। तो तुम्हारा